नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। अब पूरे देश में अग्निपथ को लेकर के बवाल मचा है, यानी कि देश के साथ अगर बिहार भी आपका सुरक्षित नहीं है। अब सवाल है कि अग्निपथ को लेकर के युवाओं में एक बार फिर इतना आक्रोश क्यों हुआ। इससे पहले रेलवे परीक्षा को लेकर के ट्रेनें जलाई गई, स्टेशन पर तोड़फोड़ हुआ, बसें जलाई गई। ये युवा देश के भविष्य हैं, इनके कंधों पर एक जिम्मेवारी होती है। और खासकर अभी अग्निपथ को लेकर के ये तमाम युवा जो सेना में भर्ती करने के लिए जा रहे हैं, इस तरह आगजनी और तोड़फोड़ करते हैं तो एक शर्मनाक बात कही जाएगी। देश की रक्षा करने वाले इस तरह के कुकृत्य नहीं करना चाहिए। हम बता दें कि बिहार के 5 जिले जल रहे हैं। अब दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी यानी मिथिलांचल में भी धरना प्रदर्शन तोड़फोड़ हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी जिला कार्यालय में तोड़फोड़ हो गई, पैसे की लूट का आरोप लगा। वहीं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भी आज तोड़फोड़ हंगामा मचा, लेकिन धीरे धीरे ये आग दरभंगा रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों छात्र पहुंच गए, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे और सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया। अब जरा समझिए बात को, ये अग्निपथ है क्या अग्निपथ से छात्रों को लाभ नहीं है? अगर 25% छात्रों को अस्थायी नौकरी मिलती है सेना में और बाकी को 11.5 लाख रुपया रिटायरमेंट पर 4 साल की रिटायरमेंट मिलेगी, तो ये बड़ी बात है। आप व्यवसाय कर सकते हैं, अपना एज तो बचेगा। 18-19 साल में आप ज्वाइन करते हैं तो 5 साल के बाद चलिए इसमें डिबेट भी करेंगे। लेकिन देखिए पूरे बिहार के साथ दरभंगा में भी किस तरह हंगामा मचा है। एक रिपोर्ट। सेना में अग्निपथ योजना के विरोध में सेना अभ्यर्थियों ने बिहार के कई जिले में बवाल किया। सबसे ज्यादा ट्रेनों को निशाना बनाया। कुछ ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दी तो कुछ पर पत्थर बरसाए। आरा समेत कई रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ तथा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया। इस वजह से रेलवे को 30 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। अभ्यर्थियों ने कुछ जगहों पर सड़कों पर भी आगजनी की। वहीं उत्तर बिहार के जिले में छात्रों ने भारी बवाल मचाया। वहीं आक्रोशित अभ्यर्थियों ने नवादा में भाजपा जिला कार्यालय को फूंक दिया। भाजपा विधायक के वाहन पर हमला किया। छपरा सदर के भाजपा विधायक के आवास पर पथराव किया। वहीं मोरवा प्रखंड के हलाई में सांसद सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास के पास सड़क को जाम कर दिया गया। गोपालगंज के सिंधवालिया रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। इससे ट्रेन की एक बोगी जल गई। इसमें बैठे यात्रियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि भभुआ में इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में भी अभ्यर्थियों ने आग लगा दी। छपरा जंक्शन के यार्ड में खड़ी सैलून ट्रेन के कोच, मालगाड़ी और डीएमयू के इंजन में आग लगा दी गई। आरा स्टेशन पर 4 घंटे तक उपद्रव होता रहा। वहीं प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर मौजूद दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, स्टेशन मास्टर की स्कूटी तक को भी जला दिया गया। इसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए। जवानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर स्टेशन परिसर से बाहर किया। बक्सर और आरा स्टेशन पर पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। क्या हम लोग भारत इंडिया का है, सरकार को हमारी मांगे को पूरी करनी है। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पर अनशन करेंगे। जो 4 साल के तहत ये बहाली किया जाएगा और इसमें एज सीमित दिया गया है और ये सब यही सब का विरोध हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि आर्मी में पिछला प्रक्रिया। वहीं आपको बता दें कि अग्निपथ को लेकर राज्य के कई जिले में हुए बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। तोड़फोड़, आगजनी और पथराव को लेकर करीब 2 दर्जन प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपद्रव में शामिल 100 से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के कई जिले में हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 2 दर्जन एफआईआर दर्ज किए गए हैं। उपद्रव में शामिल 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पथराव में 15 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा जिले में छोटी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं।
वहीं इसे लेकर अब दरभंगा म्यूजियम गुमती के पास भी छात्रों के द्वारा सड़क जाम किया गया एवं रेलवे ट्रैक पर बैठकर हंगामा मचाया गया। हम लोग का 2 साल जारी है, ठीक है। पहला बात तो टीओडी लागू कर दिया है, उन्हें छूट नहीं दे रहा है। और हम लोग 2 साल से आर्मी भर्ती निकाल चुके हैं, मेडिकल पास है, हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है। हम लोग का गार्जियन साथ नहीं दे रहा है। 62 लोग अभी तो आत्महत्या कर लिए हैं जवान, जो जिनका मेडिकल रनिंग क्लियर था, जो टीओडी लागू हुआ उसके कारण बहुत मतलब जो हम लोग का तैयारी करता है नौजवान वो शहीद हो चुके हैं। और जल्दी से जल्दी बात है, हम लोग का एग्जाम ले, टीओडी वापस ले, नरेंद्र मोदी हाय हाय। उसने किया शांतिपूर्वक, हम लोग दरभंगा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसको जाम किए हैं और हम लोग शांतिपूर्वक पूरा है। हम लोग राज्य सबके जो सरकार निकम्मी सरकार बीजेपी की, वो अभी जो टीओडी लागू कर दिया है सेना के अंदर, हम चाहते हैं कि टीओडी वापस ले और हम सबका जो सेना में रिटेन बाकी है लिखित परीक्षा, वो लिखित परीक्षा जल्द से जल्द हो। और ये लॉलीपॉप देने का सरकार वादा किया है, ऐसा वादा नहीं चलने वाला है। बिहार में नहीं, पूरा देश के लेवल पर ये बड़ा आंदोलन हो रहा है और सरकार बहरी गूंगी अभी तक कान तोप के सुता हुआ है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि और उग्र से उग्र आंदोलन हो और बहरी गूंगी सरकार को ये सुनाई दे कि लिखित परीक्षा जल्द से जल्द हो और सेना में 2 साल की भर्ती छूट मिले और एयरफोर्स का रिजल्ट जारी करे और नेवी का भर्ती हो। सरकार जो है विधायक को, मंत्री को, सांसद को पेंशन देगा, उसको मेडिकल सुविधा मिलेगा और एक देश के ऊपर शहीद होने वाले जवान को कुछ भी नहीं, ऐसा लॉलीपॉप हम सब बर्दाश्त करने वाले नहीं है सरकार। मेरा नाम दीपक। गौरतलब है कि इस हंगामे को देखकर लोग अब कहने लगे हैं कि सेना में जहां अनुशासन महत्वपूर्ण होता है, वहीं सेना भर्ती में शामिल होने वाले इन युवकों के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अब सवाल यह है कि क्या जो छात्र सड़कों पर उतरकर हंगामा और तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या वह सेना में जाकर अनुशासन में रह पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। सरकार को चाहिए कि छात्र नेता से वार्ता कर इस गंभीर मुद्दे का समाधान निकाले। वहीं सरकार को भी नीति निर्धारण करना चाहिए ताकि छात्रों का आक्रोश शांत हो और सरकार को इस बहाली के लिए उपयुक्त विकल्प भी मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।